स्कूल से लेके सीएमएच हॉस्पिटल तक लाशें ही लाशें और फोर्सेस जो है लाशें उठाने नहीं दे रही हैं। और पायलट हाई स्कूल से लेकर सीएमएच तक मुकम्मल लाशें ही लाशें। मेरी इतलात के मुताबिक 150 से 200 बंदों को शहीद कर दिया गया है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साहब जो तस्वीरें पीओके से आ रही हैं, आज तीसरा वीडियो डालने से भावनाओं में बह के मैं अपने को रोक नहीं पा रहा, माफी चाहता हूं। क्या खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पूरा एक चक्र घूमा है, कर्मा जिसको बोलते हैं। किसका कर्मा? पाकिस्तान फौज का कर्मा? ना 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 ना, मैं बड़ा संगदिल, बड़े गंदे दिमाग का आदमी हूं और जिससे मैं चिढ़ जाऊं फिर मैं उससे चिढ़ा ही रहता हूं। इस चीज का कर्मा कि यार तुम ही तो वो लोग हो जिन्होंने सन 47 में कबीलों की तरफ से हथियार उठाए थे और कश्मीर में बुनियादी वहां के कश्मीर के रहने वालों को पाकिस्तान के कबीलों के साथ मिलके पीओके से उस जमाने में जो भारत का हिस्सा था वहां से मार मार के भगाया था और वहां से कश्मीर के हिंदुओं को भी मार के भगाया था। तुम्हारे लिए एक कर्मा की चक्र पूरा हो रहा है। मैं बात यहां कर रहा हूं पीओके में रहने वाले बाशिंदों की, जो आज पाकिस्तान की गोली का शिकार हो रहे हैं। आप अभी तक जितना भी अपडेट चैनल्स पे देख रहे होंगे, आपको इन लोगों के साथ जो पाकिस्तान की फौज की गोलियों का शिकार हो रहे हैं उनके साथ सहानुभूति महसूस हो रही होगी या आपके दिल में भी सहानुभूति होगी। लेकिन मैं इतना संगदिल इंसान हूं, इतना पत्थर दिल इंसान हूं कि मेरे दिल में उनके लिए कोई भी सहानुभूति नहीं है। जरा सुन लीजिए कह क्या रहे हैं। स्कूल से लेके सीएमएच हॉस्पिटल तक लाशें ही लाशें और फोर्सेस जो है लाशें उठाने नहीं दे रही हैं। और पायलट हाई स्कूल से लेकर सीएमएच तक मुकम्मल लाशें ही लाशें। मेरी इतलात के मुताबिक 150 से 200 बंदों को शहीद कर दिया गया है। या साथियों, तो पाकिस्तान ने चुनाव डिक्लेयर करे गिलगिट बल्तिस्तान में और वहां की जो मेन पार्टी थी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उसको उन्होंने आतंकी गैर कानूनी घोषित कर दिया और वहां से प्रोटेस्ट होने शुरू हुए। जब यहां पर यह चुनाव की घोषणा हुई तो भाई भारत ने भी इसका विरोध किया। अब वहां पे भुखमरी के चलते, वहां पे व्यापार के चलते, पाकिस्तान की हाई हैंडेडनेस के चलते, इन सब के चलते वहां आक्रोश बहुत दिन से पनप रहा है। वहां की जनता के बीच में, पीओके की जनता के बीच में, और उस पनपते हुए आक्रोश से जितनी मेरे कलेजे में ठंडक पहुंचती है, चाहे शायद हिंदुस्तान के किसी वतन परस्त के कलेजे में इतनी ठंडक ना पहुंचती हो, वो आक्रोश अब हदें पार कर रहा है। हदें पार कर रहा है तो कुछ दिन पहले चुनाव को लेके, फौज को लेके, उत्पीड़न को लेके तो वहां पर विरोध हुआ। जुमे के दिन विरोध हुआ, कुछ दिन पहले नहीं, बस जुमे के दिन ही विरोध हुआ। उसमें 7 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए, जिसमें पाकिस्तान के साथ में सैनिक भी थे, रेंजर्स भी थे और वहां की जो पुलिस है उसके मुलाजिम भी थे। कुल मिला के 7 का फिगर आया। उसमें गोलीबारी भी हुई और पीओके के बाशिंदे, वही बाशिंदे जो सन 47 में हाथ में चांद तारा लेकर पाकिस्तान फौज और वहां के कबीलों के साथ कश्मीर श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे, उनके भी कुछ चाहने वाले मारे गए। तो उनका फ्यूनरल हो रहा था, शाहजेब हबीब का और वगैरह वगैरह अलग लोगों का। सरदार उमर को भी गोली उसमें लगी थी। तो वहां पर जो इनका आर्मी का हॉस्पिटल है, वहां उनकी मैयत रखकर बड़ी नारेबाजी हो रही थी पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। उसमें पाकिस्तान की फौज ने कहा कि हम ही को पता है कि तुम्हें कैसे कंट्रोल किया जाता है। समझ रहे हैं ना मेरा वीडियो? थोड़ा सा आपको भटका हुआ लग रहा होगा, पर यह भटका हुआ नहीं है, यही सही डगर है। भटक तो लोग मीडिया, सोशल मीडिया जाता है, पर फेस टू फेस और रिजवान अहमद कभी नहीं भटकता। तो पाकिस्तान की फौज ने कहा कि हम तुम्हारा इलाज करके तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा इलाज कैसे किया जाता है, और जब हम तुम्हें मारेंगे तो मिडिल ईस्ट से भी कोई आवाज नहीं उठेगी, यूनाइटेड नेशन से भी नहीं उठेगी, यूरोप से भी नहीं उठेगी, एमनेस्टी से भी नहीं उठेगी, कहीं से नहीं उठेगी। और अगर भारत की सरकार उठाएगी तो उस आवाज की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उस आवाज को दबाने के लिए हिंदुस्तानी में कितने लोग बैठे हैं जो हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं। किसके साथ? पीओके के बाशिंदों के साथ ना, पाकिस्तान की फौज के साथ। समझ रहे हैं ना? बस इतने ही बोल के चुप हो जाता हूं बंद लिफाफे में। तो साहब उन्होंने दौड़ा दौड़ा के मारा, दौड़ा दौड़ा के, लाशें ही लाशें।
रिपोर्ट्स ये हैं कितनी तो गाड़ियों में लाद के ले गए, और रिपोर्ट्स ये हैं जो अभी तक फिगर सामने आ रहे हैं कि 27 लोगों को उन्होंने जन्नत पहुंचा दिया, क्योंकि उन लोगों को पता है किस तरीके से इस चीज को हैंडल करना है। और उन एहसान फरामोशों को नहीं पता है, उन एहसान फरामोशों को नहीं पता है जो उसी के इस तरफ हैं और जिनको आदत है फौज पे पत्थर चलाने की, फौज की गाड़ियों पर बगल में खड़े होकर शीशों पर उनके पत्थर मारने की, पत्थर मार मार उनके दांत तोड़ने की। तुम्हें यहां पर यह आदत है, लेकिन तुम्हारे जो रिश्तेदार बेटा उधर है ना, उनको वो सिखा रहे हैं कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। पाकिस्तान की फौज इस तरीके से कंट्रोल करे तो भी ठीक, पाकिस्तान की फौज इस तरीके से कंट्रोल ना कर पाए तो रिजवान अहमद के लिए वो भी ठीक, दोनों तरह से ठीक। बस इतना मैं जानता हूं कि तुम हमारे साथ नहीं मिलने चाहिए, हमसे जो मदद चाहिए वो ले लो, रसद भी ले लो, खाना भी ले लो, गोली बारूद भी ले लो, हथियार ले लो, ट्रेनिंग ले लो, लेकिन हम तुम्हें अपने साथ मिलाने को नहीं तैयार होंगे। हम ये गलती नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि एक आदमी जो कश्मीर के बंटवारे के लिए हमेशा से गाली खाता आया है, नाम नहीं लूंगा, कमेंट करके बताइएगा किसकी बात कर रहा हूं, जो कश्मीर के बंटवारे के लिए हमेशा से गाली खाता आया है कि भारत की फौज जब बढ़ रही थी तो एक लेवल पर लाकर, ऊंचाई पर लाकर उसको रोक दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंग्रेजों की तरह वो भी डिवाइड एंड रूल कर रहा था, उसको पता था कि अगर इनको डिवाइड कर दिया तो हम तो इधर रूल कर लेंगे, तुम उधर रूल कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन कहीं हमारी फौज आगे बढ़ती गई और हमने तुम्हें पूरे को अपने अधीन कर लिया, तो ऐसा तो नहीं कि 25, 30, 50 साल बाद तुम पूरे एक बॉडी की तरह, एक कम्युनिटी की तरह और एक आवाज की तरह हमारे लिए तुम्हें संभालना मुश्किल हो। सो बेटर है तुम डिवाइडेड रहो। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं भाई, बिल्कुल ओरिजिनल आइटम दे रहा हूं जितना अभी तक पढ़ा है और समझा है। और आज का यह वीडियो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले वीडियो बनाया था कि मस्जिद गिर गई, सारे कैमरे वहीं लगे हुए, ये गिरी, ये गिरी, ये स्लो मोशन में गिरी, कहां 2 मंदिर गिर गए, कहां सत्संग हॉल गिर गया, ये साला किसी को फिक्र नहीं है। और लोगों को मस्जिद गिरते ही देख के समझ खुशी हो रही है, वो ये नहीं समझ रहे कैसे प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो आज आप जितना भी सुन रहे होंगे, आप पीओके में गोली खाने वालों के समर्थन में सारे एनालिसिस एक्सपर्ट्स को सुन रहे होंगे, पर रिजवान अहमद आदी है आपको नए नए अलग तरीके के आइटम देने का, अपनी गंदी सोच से। और मुझे पूरा यकीन है कि गंदों के लिए गंदी सोच ही होनी चाहिए, और मुझे अपनी सोच पे पूरा विश्वास है कि जो मैं सोचता हूं वो सही सोचता हूं। मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। जानबूझ के अलग किया डिवाइड एंड रूल करने के लिए, क्योंकि उसको अगर पता था कि अगर एक हो गए तो बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।